अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th क्लास बेटा, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है, और हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारी यूनिट नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और मस्कुलर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि 3 टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने रफ़ नोटबुक पे करवाया था कि आप सब ने इसको रफ़ नोटबुक पे राइट करना है और लर्न करके मुझे चेक करवाना है। काफ़ी बच्चों ने करवा दिया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी नहीं भी करवाया। तो काइंडली बेटा सब बच्चे साथ साथ वर्क करते रहें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज हमने जो हमारा लास्ट पेज नंबर 8 है उसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। पेज नंबर 8 हमने आज करना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपकी बोन्स जो हैं, अगर आपकी बोन्स को कुछ मसला होगा या किस तरह से आपकी बोन्स जो हैं उनके साथ गलत हो सकता है। किस तरह से कि एज स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर, कि बोन्स हमारी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, वो टूट सकती हैं, ठीक है। आपकी बोन्स जो हैं वो जितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं। उसकी क्या रीज़न्स होती हैं कि मसल्स जो हैं आपके वो भी वीक हो जाते हैं और जॉइंट जो हैं वो भी आपके डैमेज हो जाते हैं। ये सब या तो किसी इंजरी की वजह से होता है या डिजीज़ वगैरह की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपकी बोन्स, आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स जो भी हैं ये जितने भी स्ट्रॉन्ग हों, ये किसी न किसी डिजीज़ की वजह से इनमें वीकनेस आ जाती है, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, इनको कोई ना कोई मसला हो सकता है। और ये सारा इशू किसी ना किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो उसमें जो है बोन फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो एक और रीज़न भी है कि एक और ऐसा भी होता है कि जब बोन्स आपकी ओल्डर एज में जैसे जैसे जाते हैं वैसे आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने बुज़ुर्ग देखे होंगे जो ओल्डर एज में होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बैकबोन है, वो बिल्कुल जो स्पाइन है वो ऐसे बेंड हो जाती है, वो वीकनेस की वजह से, और इसलिए कि वो ओल्डर एज में चले जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो इस वजह से उनकी बैकबोन जो है वो थोड़ी मुड़ जाती है। अब आप अपनी बोन्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, वो क्या चीज़ है कि आपने अपनी फूड अच्छी रखनी है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, कैल्शियम रिच फूड आपको खानी चाहिए, जिनकी वजह से आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ठीक है। तो अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें, उसकी हमने रीडिंग करनी है। और रीडिंग के बाद हमने रिमेनिंग हमारे जो क्वेश्चन हैं रफ़ नोटबुक पे आपको मैंने राइट करवाने हैं। ओके बेटा, अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 8। ओके बेटा, तो बुक का पेज नंबर 8 आपने ओपन कर लिया है। उसमें जो हमारी फर्स्ट उन्होंने लाइन लिखी हुई है, व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स, के बोन्स के साथ क्या गलत हो सकता है। एज स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर, बोन्स जितनी भी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, दे कैन ब्रेक, वो टूट सकती हैं। मसल्स कैन बिकम वीक एंड जॉइंट्स कैन बी डैमेज्ड बाय इंजरी और डिजीज़, मसल्स भी हमारे क्या हो सकती हैं, वीक हो सकते हैं, और जो जॉइंट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं इंजरी या किसी बीमारी की वजह से। बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर, और बोन्स जो हैं वो जैसे जैसे हम ओल्डर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उनकी जो बोन है वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से क्या होंगी, वो बेंड हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें इस बच्चे की बाजू पे क्या किया हुआ है, प्लास्टर चढ़ाया हुआ है। बोन्स कैन ब्रेक और फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इंजरी, अब इंजरी की वजह से आपकी बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। बोन्स कैन बेंड और ब्रेक ईजीली इन ओल्डर पीपल, अब जो ओल्डर पीपल होते हैं उनमें जो बोन्स हैं वो ईजीली या तो टूट भी सकती हैं या बेंड होने लग जाती हैं, ठीक है। फिर इस वजह से उनको स्टिक वगैरह या इस तरह किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है आपको डिस्कस एंड आंसर, कि टॉक अबाउट ब्रोकन बोन्स, कि आपने ब्रोकन बोन्स के बारे में बात करनी है। हैड एनीवन इन द क्लास एक्सीडेंटली ब्रोकन अ बोन, कि आपकी क्लास में किसी बच्चे की एक्सीडेंटली ब्रोकन हुई है हड्डी, तो हाउ आर बोन्स फिक्स्ड, बोन्स किस तरह फिक्स होती हैं, फाइंड आउट, ये आपने मालूम करना है। तो ये आपने अभी, ये आपके लिए एक्टिविटी है कि अगर आपके किसी जानने वाले में या किसी के भी
बोन फ्रैक्चर हुई है तो उसका आपने क्या काम करना है ये कि आपने अपनी रफ नोटबुक पे उससे रिलेटेड 2 से 3 बातें राइट करनी है कि किस तरह उनकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हुई और कितना टाइम लगा उसको जुड़ने में और वो किस तरह से फिक्स हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग है दैट इज़ कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग। अब आप बोन्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। यू कैन कीप योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, मसल्स के लिए भी और बोन्स के लिए भी। एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, और जो आप फूड ले रहे हैं वो आपकी सही होनी चाहिए जो कि आपके लिए नुकसानदेह ना हो। ईटिंग कैल्शियम रिच फूड लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन। अब कैल्शियम रिच फूड कौन सी है, दूध है, चीज़ है, दही है, ये सारी ऐसी फूड है जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्गर करती हैं, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हमें मोस्टली यही बोन्स आपको यही वाली जो चीज़ें हैं आपको यही खानी चाहिए। ठीक है, कैल्शियम रिच फूड्स। ओके बेटा, आपके यहाँ पे बुक में पेज नंबर 5 के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, डू यू नो बॉक्स। ये हमारा रह गया था, ये मैंने खुद ही इसको छोड़ा था कि ये मैं लास्ट में आपको समझाऊंगी। लास्ट में इसलिए कि यहाँ पे आपने इन दोनों बातों को याद रखना है। ठीक है, कि आपकी जो स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी बोन जो है आपकी बॉडी में वो आपके कान में होती है। द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी इज इनसाइड योर ईयर एंड नॉन एज स्टिरअप, और उसका नाम क्या है, स्टिरअप कहते हैं उस बोन को। वाइल द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी इज योर थाई बोन। अब आपको थाई का पता है, ये वाली जो बोन है ये आपकी थाई बोन है, इसको कहते हैं थाई बोन, और इसका नाम क्या है, फीमर। ये आपकी लॉन्गेस्ट बोन है और एंड वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये आपकी आज का हमारा रीडिंग इतनी ही है और हमारा यूनिट नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है बेटा। और आज हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। हमने डिफरेंशिएट करना है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स को और इनकी एग्जांपल राइट करनी है। उसके अलावा आपने 2 वेज टू टेक केयर ऑफ गुड केयर ऑफ मसल्स एंड बोन। मसल्स और बोन्स की आप किस तरह से टेक केयर कर सकते हो उनके मतलब आपने 2 सजेशन देने हैं। ठीक है, 2 वेज आपने 2 बातें बतानी हैं। तो इंशाल्लाह आज हम ये वर्क करेंगे। आपने इनको रफ नोटबुक पे राइट करना है। सो टेक आउट योर रफ नोटबुक्स। ओके बेटा, तो आपने अपनी रफ नोटबुक ओपन कर ली है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, तो इस बात को आपने समझ लें कि जब भी वॉलेंट्री डिफरेंशिएट आएगा किसी भी क्वेश्चन में तो हमेशा दरमियान में लाइन लगाते हैं सेंटर में और फिर उन दोनों को डिफरेंशिएट करते होते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले मार्जिन लाइन सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे पहले राइट करना है वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, और इस साइड पे राइट करेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करें तो आपको पता है कि वॉलेंट्री मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो अपना काम खुद नहीं करते। तो क्या राइट करेंगे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट में, क्या राइट करेंगे, दीज मसल्स कैन नॉट परफॉर्म देयर वर्क ऑटोमेटिकली। कि जो वॉलेंट्री मसल्स हैं ये अपना काम खुद ब खुद नहीं कर सकते। वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ दीज मसल्स cannot
perform their work automatically। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल थी पढ़ी आपने इनकी? इनवॉलेंट्री मसल्स जो है इनमें आपने क्या एग्जाम्पल पढ़ी है? आपके जो मसल्स वॉलेंट्री मसल्स में आते हैं वो कौन से हैं एग्जाम्पल? एग्जाम्पल राइट कर ली हमने। अब हम आते हैं मूव टुवर्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स का आपने क्या पढ़ा था? दीज मसल्स कैन परफॉर्म देयर वर्क ऑटोमेटिकली। अब ये जब आपने राइट करना है बेटा तो कोशिश करनी है कि जो सेंट्रल लाइन आपने ड्रॉ की हुई है उस इनवॉलेंट्री वाला जो पार्ट है वो इसी पोर्शन में रहे और जो वॉलेंट्री मसल्स आपने राइट किए हैं वो इधर ही मार्जिनल लाइन से या सेंट्रल लाइन से दोनों आगे पीछे नहीं निकले। और जो वर्ड यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेरा खैर नॉट कंप्लीट नहीं आ रहा था तो मैंने उसको नेक्स्ट लाइन पे किया है, यहाँ पे उसको राइट नहीं किया, तो आपने भी ऐसे ही करना है। अब इनवॉलेंट्री की एग्जाम्पल राइट करते हैं। एग्जाम्पल, स्टमक। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड एक और क्वेश्चन है जो हमने अभी राइट करना है कि सजेस्ट एनी 2 ways टू टेक गुड केयर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर रही हूँ। ये आपको पता है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स का डिफरेंशिएट है। ठीक है, ये मैं हेडिंग ही जस्ट राइट कर रही हूँ, आपने इनको राइट कर लेना है। ठीक है, 2 ways टू टेक गुड केयर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। हाँ जी, तो आप अपनी बोन्स और मसल्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं वो हमने राइट करना है। बाय डूइंग plenty of exercise। ठीक है, कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। सेकेंड नंबर, by eating calcium rich foods। कि कैल्शियम रिच फूड्स जब आप यूज़ करेंगे तो भी आपके मसल्स और जो बोन्स है वो दोनों स्ट्रॉन्गर रहेंगी। ठीक है बेटा, तो आपने इनको अपनी रफ नोटबुक पे राइट कर लेना है। उसके अलावा हमारा एक और रिमेनिंग क्वेश्चन रहता है, राइट एनी वन एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। कि जॉइंट्स की मदद से आप कौन सी वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट्स। ये और क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट जो है वो राइट करूँगी एक्टिविटी विद ज्वाइंट्स। एक्टिविटी कैन परफॉर्म बाय ज्वाइंट्स। हाँ जी, तो जो ज्वाइंट्स हैं उनकी मदद से आप क्या करते हैं, यू कैन मूव विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट्स, या वी कैन मूव विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट्स। we can move with the help of joints। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? ओके बेटा, तो आपने इनको राइट कर लिए। राइटिंग आपकी नीट होनी चाहिए बिल्कुल, चाहे आप रफ नोटबुक पे राइट कर रहे हैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने गंदा राइट करना है। ओके, तो आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और एक दफ़ा आपने इसके आंसर्स जो हैं वो आपने रफ नोटबुक पे राइट भी किए हैं। ठीक है, इसको राइट करने के बाद आपने इनको लर्न भी करना है, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और फिर उनको नीट नोटबुक पे राइट करेंगे। ओके बेटा, तो अब आप अपनी एक्सरसाइज ओपन कर लें, पेज नंबर 9, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैं आपके सामने यहाँ पे बुक कर रही हूँ, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? विच काइंड ऑफ टिश्यू गिव द शेप टू द ऑर्गन एंड होल्ड देम इन प्लेस। अब ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं, ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जो ऑर्गन्स को एक जगह पे रखते हैं और उनकी शेप देते हैं उनको, तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं? ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपने एक ऑप्शन को या तो सर्कल करना है या टिक लगाना है। अगर आपने फर्स्ट वन को सर्कल आंसर को कर दिया है तो डाउनवर्ड आप जितने भी MCQs होंगे सबको आपने सर्कल ही करना है, टिक नहीं लगाना। ठीक है, तो विच काइंड ऑफ टिश्यू गिव शेप टू द ऑर्गन एंड होल्ड देम इन प्लेस, तो कौन से ऑर्गन है ऐसे? कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। जी, तो कौन से टिश्यू हैं इनमें से जो ऑर्गन्स को उन शेप देते हैं और उनको एक जगह पे फिक्स रखते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को आप यहाँ पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, कार्डियक मसल्स मेक अप विच ऑर्गन। अब जो कार्डियक मसल्स है वो कौन सा ऑर्गन बनाते हैं? लंग्स, हार्ट, आइज, लीवर। जी, कौन सा बनाती हैं? हार्ट। इसको हार्ट को आप सर्कल कर लें। ओके, थर्ड MCQ है हमारा, व्हाट आर द मसल्स दैट परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट देम कॉल्ड। अब ऐसे मसल्स जो आपके सोचे बिना, आप सोचते भी नहीं हो और वो अपना काम खुद ब खुद करते जा रहे हैं, उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? वोलेंट्री मसल्स, बाइसेप्स, इनवोलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स। जी, तो कौन से मसल्स हैं बेटा? इनवोलेंट्री मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट मेक और बोन्स स्ट्रॉन्ग। हमारी बोन्स को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है? एक्सरसाइज, कैल्शियम रिच फूड, मिल्क, ऑल ऑफ देम। तो जी, क्या आंसर है इसका? ऑल ऑफ देम। ठीक है, थर्ड वन को आपने सर्कल किया है, इसका आंसर था इनवोलेंट्री मसल्स। अभी आपने इसका आंसर भी राइट किया है कि दीज मसल्स कैन परफॉर्म देयर वर्क ऑटोमेटिकली। ओके, हमारा जो लास्ट MCQ है वो कौन सा है? द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द, ये हमने आज ही रीड किया था।
सॉरी प्रीवियस लेक्चर में हमने रीड किया है कि आई है, हार्ट, नोज, ईयर। तो कौन सी बोन है जो आपकी सबसे छोटी बोन है और कहाँ पे होती है? ईयर में। ठीक है, ईयर को आपने सर्कल करना है और उस बोन का नाम क्या है? स्टिरअप। ठीक है, तो अब आ जाए आप फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स देखें। बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ डैश। बोन किसकी एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या राइट करेंगे यहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड ब्लैंक है आपकी डैश मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हेन पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। अब ऐसे कौन से मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं? ठीक है, तो वो कौन से मसल्स के बारे में आपने पढ़ा है? कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जब ब्लड जो है वो बॉडी में पंप ब्लड कर रहा होता है। ठीक है, सर्कुलेट करेगा। थर्ड एमसी ब्लैंक है आपकी अ प्लेस इन अ वर्टिब्रेट्स बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज अ डैश। अब ऐसी जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं, या आंसर भी आपने राइट किया है, उनको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? जॉइंट। द टिश्यू दैट ज्वाइंट्स 2 बोन्स टुगेदर। अब ऐसा टिश्यू जो 2 बोन्स को आपस में जोड़ता है इज नॉन एज डैश। उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। 5 ब्लैंक है आपकी द ज्वाइंट विच मूव अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन वन डायरेक्शन ओनली इज नॉन एज अ डैश ज्वाइंट। अब ऐसा ज्वाइंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट। ठीक है, ब्लैंक नंबर 5 में आप क्या राइट करेंगे? हिंज। द ज्वाइंट दैट ब्लैंक नंबर 6 देखें। द ज्वाइंट दैट कैन मूव अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन अ सर्कुलर डायरेक्शन इज नॉन एज अ डैश ज्वाइंट। अब ऐसा ज्वाइंट जो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट। ये मैंने नीचे राइट किया है क्योंकि ऊपर कंप्लीट नहीं आ रहा था, आप यहाँ आगे भी लाइन लगा के राइट कर सकते हैं। 7 ब्लैंक है आपकी द स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मसल। अब स्टमक आपको पता है, ये हमने एग्जाम्पल भी स्मूथ मसल्स की पढ़ी है और उसमें हमने स्टमक को एग्जाम्पल दी थी। तो यहाँ पे स्टमक को एग्जाम्पल को पूछा है कि वो किस मसल की एग्जाम्पल है, तो दैट इज फ्रॉम स्मूथ मसल्स। द मस्कुलर सिस्टम वर्क्स विद द डैश सिस्टम टू हेल्प यू मूव। अब मस्कुलर सिस्टम जो है वो किस सिस्टम के साथ मिलके आपको हेल्प करता है मूव करने में? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, द लास्ट एम्प्टी ब्लैंक इज डैश मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन इन द बॉडी। अब ऐसे कौन से मसल्स हैं जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन बनाते हैं? तो दैट आर स्मूथ मसल्स। तो एम्प्टी ब्लैंक नंबर 9 में हम क्या राइट करेंगे? स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा, ओके, तो हमारा आज का वर्क यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, डायरी नोट कर लें। आपने डायरी क्या लर्न करनी है? लर्न, ये जो आपके सामने राइट किया हुआ है साइंस, आपकी डायरी यही है, आपने इन्हीं को लर्न करना है। लर्न क्लास वर्क, क्योंकि ये आपका क्लास वर्क है और आप इसी को लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको जितना भी आज समझाया है या जो भी राइट किया है समझ आ गई होगी। इनकेस अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपना वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट करना है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स को नीट नोटबुक पे राइट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।